सुप्रभात बच्चों। श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 6 मम दिनचर्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों दिनचर्या शब्द का अर्थ समझ लेते हैं कि दिनचर्या होता क्या है। बच्चों, मम का मतलब तो हो गया मेरी, और दिनचर्या से तात्पर्य है हम सुबह उठने से लगाकर रात्रि को सोने तक जो भी कार्य करते हैं वो हमारी दिनचर्या कहलाती। यानी कि सुबह उठने से लगाकर रात्रि को सोने तक जो भी क्रियाएं हम सब करते हैं वो हमारी दिनचर्या कहलाती है। अब दिनचर्या का क्या महत्व है? तो दिनचर्या जब तक व्यवस्थित नहीं होगी बच्चों, हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, या जीवन में ये कहें कि हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। सफलता के लिए एक नियमित रूप से रूटीन बनाकर या दिनचर्या बनाकर कार्य करना परम आवश्यक है। तो प्रस्तुत पाठ में नमन नाम के बच्चे की दिनचर्या के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि आप भी दिनचर्या का महत्व यानी कि डेली रूटीन का महत्व समझें। आपके जीवन में भी एक रूटीन होना चाहिए, एक निर्धारित समय होना चाहिए पढ़ने का, खाने का, खेलने का, हर कार्य का एक निश्चित समय होना चाहिए, और आपको उसके प्रति सजग रहकर कार्य भी करना है। ऐसा नहीं है कि केवल एक पेज पर हम डेली रूटीन बनाकर टेबल पे चिपका दिया और हमारा कार्य हो गया, ऐसा नहीं है। हमने जो कुछ भी अपनी दिनचर्या बनाई है, जो डेली रूटीन बनाया है, हमें उसको फॉलो भी करना है, तब हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। ये तो हो एक दिनचर्या की बात बच्चों। अब व्याकरण की दृष्टि से आप सभी देख रहे होंगे कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय लिखा हुआ है। अब प्रत्यय क्या होते हैं, है ना। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं बच्चों जो किसी भी शब्द, है ना, वो शब्द संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है ना। तो वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, बदलाव ला देते हैं, कभी कभी विशेषता भी उत्पन्न कर देते हैं, जैसा कि आपने हिंदी भाषा में पढ़ रखा है, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत अभी यहाँ पर हम 3 ही प्रत्यय पढ़ेंगे, कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय। इनको पढ़ने से पहले ये तीनों प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं हम इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये तीनों ही प्रत्यय बच्चों धातुओं के साथ लगते हैं, है ना। धातुओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम धातुओं के रूप जब हम लकार में बना लेते हैं तो प्रत्यय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पर प्रत्ययों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है बच्चों कि कभी कभी क्या होता है कि लकारों से भी धातुओं का अर्थ पूरी तरीके से हम प्राप्त नहीं कर पाते। जैसा कि खा कर के, तो अभी तक मैंने आपको 4 लकार पढ़ाए हैं, लट, लंग, रिट और लोट। लेकिन किसी भी धातु में आपको क्रिया का अर्थ ये नहीं बताया खा कर के या खाकर। तो अब इस अर्थ की प्राप्ति के लिए संस्कृत भाषा में प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रस्तुत पाठ के अंदर गुलाबी कलर से लिखे हुए जितने भी शब्द हैं, या तो कत्वा प्रत्यय का उदाहरण होगा, या तुमुन प्रत्यय का उदाहरण होगा, या ल्यप प्रत्यय का उदाहरण होगा। और तीनों ही प्रत्यय जो है धातुओं के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तुत पाठ को देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रत्यय की परिभाषा, तीनों प्रत्ययों के बारे में अच्छे से समझाऊंगी। देखो, मम नाम नमनः अस्ति। क्या कह रहा है वो बच्चा? मम मतलब मेरा, नाम का मतलब नाम ही रहेगा, नमन में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अस्ति मतलब है, मेरा नाम नमन है। अहम प्रातः घटिकायाः शब्दम श्रुत्वा उत्तिष्ठामि, है ना। अहम यानी कि मैं, वो क्या कह रहा है कि अहम यानी मैं, प्रातः मतलब सुबह, घटिकायाः मतलब घड़ी का, शब्दम मतलब शब्द या आवाज़, श्रुत्वा मतलब सुनकर। यहाँ पर देखो, अब सुनता है, सुन चुका, सुनेगा, सुनो, है ना। मैंने अभी तक आपको ये रूप बनाना बताया, लेकिन सुनकर नहीं बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बच्चों ये कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे जुड़ता है, क्या है, ये अपन अंत में देखेंगे। तो सुनकर, उत्तिष्ठामि मतलब उठता हूँ। और आप किसकी आवाज़ सुनकर उठते हैं? मम्मी की, है ना। मम्मी आपको 5 से 10 आवाज़ सुबह सुबह लगाती है, उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया, तेरी बस आ जाएगी, ये वो, तब जाकर कहीं आप जो है उठते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं घड़ी की आवाज़ सुनकर, यानी कि वो अलार्म भरकर सोता है, और जैसे ही अलार्म बजता है, घड़ी की आवाज़ आती है, उत्तिष्ठामि यानी कि उठता हूँ। फिर अहम, अहम यानी कि मैं, प्रातः मतलब सुबह, उत्थाय मतलब उठकर, उद्यानम बगीचे को, भ्रमितुम घूमने के लिए, गच्छामि जाता हूँ, है ना। मैं सुबह उठकर घूमने के लिए बगीचे में जाता हूँ। तो अब देखो, उत्थाय में वापस ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, उठाए उठ करके, भ्रमितुम घूमने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तुम जोड़ा हुआ है, भ्रमितुम घूमने के लिए। तो मैं सुबह उठकर घूमने के लिए बगीचे को जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए। आप में से भी बहुत से बच्चे जाते होंगे, है ना। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, व्यायाम, वहाँ मतलब गार्डन में, बगीचे में,
व्यायाम मतलब कसरत, कृत्वा मतलब करके, गृहम मतलब घर, आगच्छामि मतलब आ जाता हूँ, यानी कि मॉर्निंग वॉक के लिए जब हम जाते हैं तो घूम कर कसरत वगैरह कर कर वापस घर आ जाते हैं, तो वो भी यही कह रहा है कि वहाँ व्यायाम करके घर आ जाता हूँ। फिर घर आकर वो क्या करता है, देखो, गृहम आगत्य, आगत्य मतलब आकर, वापस लिय प्रत्यय जुड़ा हुआ है यहाँ पर, गृहम मतलब घर, आगत्य मतलब आकर, दंत धावनम मतलब दांतों पे ब्रश करता है, दंत धावनम मतलब ब्रश करना, कृत्वा मतलब करके, घर आकर दांत साफ करके, स्वच्छ जलेन साफ जल से, स्वच्छ मतलब साफ, जलेन मतलब जल से, स्नानत्वा मतलब नहाकर, स्वच्छ वस्त्राणी साफ कपड़े, च धारयामी और धारण करता हूँ, घर आकर दांत साफ करके, स्वच्छ जल से स्नान करके और साफ कपड़े पहनता हूँ, यानी कि धुले हुए वस्त्र धारण करता हूँ, धारयामी मतलब करता हूँ। ततः उसके बाद पूजा गृहम, पूजा घर यानी कि हमारे घर में जो भी पूजा का स्थान बना हुआ होता है छोटा सा, वो पूजा गृहम मतलब यहाँ मंदिर से तात्पर्य नहीं है, यहाँ हमारे घर के अंदर जो मंदिर होता है उससे तात्पर्य। तो उसके बाद पूजा घर, गत्वा मतलब जाकर, उसके बाद पूजा घर में जाकर, ईश्वरम मतलब ईश्वर को, स्मृत्वा मतलब याद करके, च श्लोकान पठामी और श्लोकों को पढ़ता हूँ, यानी कि ईश्वर को याद करके फिर उनके सामने, जैसे आपका भी डेली नियम होता होगा, कोई सा मंत्र आपको याद होगा तो आप भगवान के सामने खड़े होकर उसको पढ़ते हो, तो वही, तो वो भी यही कह रहा है कि उसके बाद पूजा घर जाकर ईश्वर को याद करके और श्लोकों को पढ़ता हूँ। श्लोकान मतलब श्लोकों को, देखो आन जुड़ा हुआ है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, अनेक श्लोकों को पढ़ता है ना। गृहात बहि स्थितेभ्य, गृहात मतलब घर से, पंचमी विभक्ति लगी हुई है, देखो आत जुड़ा हुआ है ना, आ की मात्रा तो अंतिम वर्ण में लगी हुई है, और त ऐसा के साथ में गृहात मतलब घर से, बहि मतलब बाहर, स्थितेभ्य स्थित, वृक्षेभ्य यानी कि पौधे, जलम जल, प्रदाय देकर, तान उनकी, रक्षामी रक्षा करता हूँ। आपके घर के बाहर भी जिनके यहाँ स्पेस होगा वहाँ तो छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई होगी, जिनके घर में कम स्पेस होता है वो गमले में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं ताकि प्राकृतिक वातावरण मिलता रहे। तो वो भी यही कह रहा है कि घर के बाहर स्थित वृक्षों को जल प्रदान करके मैं उनकी रक्षा करता हूँ। फिर मातरो प्रणम में, उसके बाद क्या करता है, मातरो पितरो, माता और पिता को, प्रणम में मतलब प्रणाम करके, फलम मतलब फल को, खादित्वा खाकर, पठितुम पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय, गच्छामी मतलब जाता हूँ, कि मैं माता और पिता को प्रणाम करके फिर फल, फल मतलब वही नाश्ता, दूध, हल्का फुल्का नाश्ता, दूध, ब्रेकफास्ट जिसको हम कह सकते हैं वो, पढ़ने के लिए, पठितुम तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय अध्यापकान नत्वा, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, ए जुड़ा हुआ है ना, तो विद्यालय में अध्यापकान मतलब अध्यापकों को, वापस द्वितीय विभक्ति, नत्वा मतलब नमस्कार करके, इसमें भी कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, नम धातु के अंदर कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, नत्वा नमस्कार करके, सम्यक प्रकारेण ठीक प्रकार से, पठामी पढ़ता हूँ, यानी कि मन लगा कर पढ़ता हूँ। उसके बाद क्या करता है वो, मध्याह्ने यानी कि दोपहर में, विद्यालयात विद्यालय से, गृहम घर, गच्छामी मतलब जाता हूँ, उसके बाद दोपहर में छुट्टी हो जाती है, 2 बजे के बाद आप लोग भी घर चल जाते हैं, तो मध्याह्न मतलब वही दोपहर का समय, दोपहर में विद्यालय से घर जाता हूँ। भोजनम कृत्वा भोजन करके यानी कि हल्का फुल्का खाना खाकर, स्वल्पाय थोड़े समय के लिए, स्वल्प मतलब थोड़े समय, कालाय मतलब समय, थोड़े समय के लिए, विश्रामम करोति यानी कि आराम करता हूँ, जरूरी नहीं है कि नींद ही निकाली जाए, लेकिन हाँ थोड़ी देर रिलैक्स होता हूँ। सायकाले मित्रेह सह उद्यानम गच्छामि, सायकाले मतलब शाम के समय में, मित्रेह मतलब दोस्तों के, सह मतलब साथ, उद्यानम मतलब गच्छामि शाम को दोस्तों के साथ बगीचे में जाता हूँ। तत्र क्रीडित्वा प्रसन्नः भूत्वा च आगच्छामि, तत्र मतलब वहाँ बगीचे में, क्रीडित्वा खेल कर, प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर, खुश होकर, और आगच्छामि और आ जाता हूँ। स्वाभाविक सी बात है, आप भी मित्रों के साथ खेलने का जब भी मौका मिलता है तो प्रसन्न होकर ही घर आते हैं, है ना। फिर निज कक्षे, उसके बाद क्या करता है वो, निज, निज मतलब अपने, कक्षे मतलब कमरे में, अपने कक्षे में, उपविश्य, उपविश्य का मतलब होता है बैठ कर, गृह कार्यम गृह कार्य, करोमी मतलब करता हूँ, उसके बाद मैं अपने कमरे में बैठकर अपना गृह कार्य करता हूँ। पाठान संपठ्य, पाठों को पढ़ करके, संपठ्य मतलब पढ़ करके,
रात्रो रात्रि में, दूरदर्शनम पश्यामि रात को दूरदर्शन यानी कि टीवी देखता हूँ, दूरदर्शनम दृष्ट्वा प्रसीदामि और टीवी देखकर बड़ा खुश होता हूँ, है ना, सभी बहुत प्रसन्न होते हैं आप टीवी देखकर। तो दृष्टवा का मतलब देखकर, दूरदर्शनम वीक्ष्य दूरदर्शन देखकर, देखो दो शब्द आए, दृष्टवा मतलब भी देखकर, वीक्ष्य मतलब भी देखकर। दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अब इनकी पहचान कैसे होती है वो सारी चीज़ें अभी बताते हैं आपको। तो दूरदर्शन देखकर रात्रो भोजनम खादित्वा, दूरदर्शन देखकर रात्रि का भोजन करके यानी कि डिनर, खादित्वा मतलब खा करके, रात्रि का भोजन खा करके, जलम पीत्वा जल पीकर, 10 वादने रात को 10 बजे, मातुः पितुः चरणयो स्पर्ष्ट्वा स्वपीमि, यानी कि दूरदर्शन देखकर रात्रि का भोजन खाकर जल पीकर 10 बजे माता और पिता के चरण स्पर्श करके सो जाता हूँ, स्वपीमि यानी कि सो जाता हूँ। इयम मम दिनचर्या अस्ति, यह है मेरी दिनचर्या, यानी कि मैं इस प्रकार के कार्यों को रोज करता हूँ। इयम मतलब यह, मम मतलब मेरी, दिनचर्या मतलब दैनिक कार्य, अस्ति मतलब है, ये मेरी दिनचर्या है, दैनिक कार्य है। ये तो था अपना प्रस्तुत पाठ बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, विशेष में आपको प्रत्यय के बारे में समझा रखा है। सबसे पहले कत्वा प्रत्यय की बात करते हैं। अब देखो कत्वा प्रत्यय, इसका अर्थ होता है करके, यानी कि ये जिस भी धातु के साथ जुड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कत्वा, ल्यप और तुमुन ये तीनों ही प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। तो ये जिस भी धातु के अंत साथ जुड़ेगा वो करके अर्थ देने लग जाएगी, खा करके, नहा करके, धो करके, पी करके, लिख करके, सो करके, है ना, इस प्रकार से। इसका प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है, जैसे गम प्लस कत्वा गत्वा, है ना, पठ प्लस कत्वा पठित्वा। अब इसमें दो चीज़ ध्यान रखने की योग्य है बच्चों, कि जैसे आप देखोगे कि यहाँ गम प्लस गमत्वा बनना चाहिए, गत्वा क्यों बना, है ना, ये आपके दिमाग में भी आया होगा। यहाँ पर सिंपल सा नियम ये कहता है कि जब भी कत्वा प्रत्यय लगता है तो क का लोप हो जाता है, लोप होने का मतलब ये गायब हो जाता है और केवल त्वा धातुओं के साथ जुड़ता है। जब त्वा जुड़ेगा तो पहले धातु के अंत में ई की मात्रा लगेगी, जस्ट लाइक पठित्वा में लगी हुई है, क्लियर है। उसके बाद तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का अर्थ के लिए। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में आया होगा कि मैडम के लिए तो संप्रदान कारक होता है, तो लेकिन विभक्ति रूप केवल संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बनते हैं, धातुओं के कभी विभक्ति रूप नहीं बनते। जब धातुओं के साथ हमें के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है तो उसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है, तुमुन प्रत्यय, है ना। तो जब हमें धातुओं के साथ के पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, खाने के लिए जा रहा हूँ, सोने के लिए जा रहा हूँ, तो जब धातुओं के साथ के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है तो तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। तुमुन प्रत्यय में भी उन का लोप हो जाता है, यानी कि ये म में लगी हुई ऊ की मात्रा और अंतिम न, इसका लोप हो जाता है और तुम हमेशा जो है धातुओं के साथ जुड़ता है। इसमें भी जुड़ने से पहले व्यंजन धातु के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा लग जाएगी, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है खाद प्लस तुमुन, खादी तुम, धातु का अंतिम वर्ण क्या था, द में ई की मात्रा लग गई और तुम ऐसा कैसा साथ में, खादी तुम, वदी तुम, पठी तुम, है ना, इस तरीके से। क्रीतुम तो क्रेतुम बन गया। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, ये व्याकरण में वापस इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझा देंगे। ल्यप प्रत्यय, इसका भी अर्थ कर और करके होता है। तो फिर आपके दिमाग में फटाफट आ गया होगा कि मैडम जब कत्वा प्रत्यय था तो ल्यप की ज़रूरत क्यों है। ल्यप की ज़रूरत इसलिए है बच्चों कि कुछ धातुएं उपसर्ग से बनी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि गच्छ का मतलब जाना होता है ना, लेकिन जब इस गच्छ धातु के आगे आ उपसर्ग लग जाता है तो आगच्छ धातु बन जाती है, जिसका अर्थ होता है आना। तो जब किसी भी धातु के आगे उपसर्ग लगा हुआ हो और हमें उस धातु में कर के अर्थ की आवश्यकता हो तो ल्यप प्रत्यय जुड़ता है। इसमें भी ल और प का लोप हो जाता है, केवल य शेष रहता है। और जब भी साथ में जुड़ेगा तो धातु का अंतिम वर्ण जो है वो हमेशा आधा लिखा जाएगा और जो आधा नहीं लिख सकते उसके नीचे हलंत लगाया जाएगा मध्य में। तो कत्वा ये उत्था है, जैसे कि दे रखा उत प्लस स्था और ल्यप उठकर, विज्ञा यानी कि जानकर। कत्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय से लगकर अव्यव पद बनते हैं और जब भी किसी भी धातु के अंदर कत्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय जुड़ जाता है तो उससे बनने वाले पद अव्यव होते हैं, यानी कि अविकारी होते हैं, यानी कि उनका रूप लिंग विभक्ति वचन काल के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, फिर कत्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय लगाकर दो वाक्यों से एक वाक्य बना सकते हैं। राम खाता है, राम सोता है, तो इसके ये दो वाक्य हैं, इनको हम एक कर सकते हैं।
राम खाकर सोता है ना। तो दो वाक्यों को एक करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है? ये हमारा प्रस्तुत पाठ था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।